जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो कहते हैं ना, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी होगा मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए हम आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग करेंगे प्रवीण सर के एडुटेरिया का जो नया करेंट अफेयर्स का सेट आया है उसको। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 1 का, और यह अर्धवार्षिकी है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना समय को बर्बाद के डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज जो है कि हम लोग करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्या सेट नंबर 1। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिट इनविजन भेजने की घोषणा की है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, पहला नासा, दूसरा ESA, तीसरा CNSA, चौथा रोसकोसमोस। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ESA। इसका मतलब होता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। उसने जो है कि शुक्र ग्रह पर ऑर्बिट इनविजन को भेजने की घोषणा की है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, वो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का नाम है देखिए राफेल नडाल, दूसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, तीसरा रोजर फेडरर, चौथा डोमिनिक थिएम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर हो गया होगा आपको दूसरा भी क्वेश्चन कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। यानी कि भारत ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए एक देश के साथ ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला इजराइल, दूसरा ईरान, तीसरा सऊदी अरब, चौथा UAE। तो मेरे इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह होगा इजराइल। यानी कि भारत इजराइल के साथ जो है कि 3 वर्ष के लिए कृषि के क्षेत्र में ज्वाइंट कार्यक्रम पॉलिसी पर समझौता किया है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो युवा PM योजना जो है कि मेरे शिक्षा मंत्रालय का योजना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, जिसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, ए है बाल गंगाधर तिलक के, बी है सुभाष चंद्र बोस के, सी है वीर कुंवर सिंह के, और डी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के। तो केंद्र सरकार ने जो है कि अभी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा नए देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िए क्या है, युवा उत्साह नए भारत का। तो यह हो जाएगा आंसर, जो कि 6वां क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो दो पुस्तक जो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है उसके लेखक है रामचंद्र गुहा, जो कि क्रिकेटर थे। और इस पुस्तक के आंसर कौन हो जाएगा, लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो पूर्वोत्तर भारत का जो है कि पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन मेघालय राज्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट, यानी कि सी मेघालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है। तो जल परिवहन में सुधार लाने के लिए पश्चिम बंगाल में भारत सरकार ने एक संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, और उस संस्था का नाम है विश्व बैंक। क्या नाम है, विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय, क्या, विश्व बैंक। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि BBC इंडियन स्पोर्ट वीमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट वीमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किए गए खिलाड़ी का क्या नाम है। तो इस खिलाड़ी का नाम है
कोरेन हम्पी, यानी कि ऑप्शन नंबर कैट में दिया गया है कोनेरू हम्पी, जिसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर कैट में लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। तो एक राज्य सरकार है जिसके द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है और उस राज्य सरकार का नाम है मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में एक योजना शुरुआत की गई है जिसका योजना का नाम है लॉन्च पैड योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो एक देखिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। और यह जो है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य एक में लिखा है, यानी कि आंसर देखिए ऑप्शन में फंसाने के लिए दो एक राज्य देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य है, जम्मू कश्मीर दिल्ली और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो इससे घबराना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय, जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। फिलहाल में अभी फिलहाल में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में जारी किया गया था विश्व में, और उसमें जो भारत को स्थान मिला है वो कौन सा मिला है स्थान, 84वां स्थान। तो फ्रेंड इसको भी याद कर लेंगे आप लोग कि हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को स्थान 84वां। तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो हम लोग एरोटेरिया का जीके जो है कि पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, इसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिस लिंक की सहायता से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे जो है कि इसके प्रोवाइड करा दी जाएंगे क्या, तो पीडीएफ। तो आप लोग का जुड़िए और जो है कि वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं। तो एक संयुक्त राष्ट्र जो है कि एक जारी रिपोर्ट किया है जिसमें 2021 के जनवरी में किया था, उसमें वो बताया कि भारतीय प्रवासी किस देश में सबसे ज़्यादा स्थित हैं। तो उसके अनुसार सबसे ज़्यादा स्थित किस में है, संयुक्त अरब अमीरात में। कहा यूएई, इसको कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, जिसको याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग को पता होना है कि 2020 में जो है कि आईपीएल कहाँ हुआ था, यूएई में। अब लग रहा है कि 2021 में भी आईपीएल कहाँ होगा, यूएई में, जो बचा हुआ आईपीएल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो सक्षम 2021 का आयोजन जो है कि जो किया गया है वह पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर कैट में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड में नया अध्यक्ष एवं सीईओ बनाया गया है और उनका नाम है सुनीत शर्मा। क्या नाम है, सुनीत शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं, सुनीत शर्मा। आगे देखिए क्या है 18वां क्वेश्चन, किस देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। तो जो है कि उस मंत्रालय का क्या नाम है, तो मंत्रालय का नाम है सभी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय भी, कपड़ा एवं बाल विकास मंत्रालय भी और कपड़ा मंत्रालय भी। देखिए ये तीनों मंत्रालय जो है कि खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की है, तीनों ने मिल करके। याद रखेंगे आप लोग, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है, क्या बोल रहा है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो भारत में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य में की जाएगी। किस राज्य में की जाएगी, छत्तीसगढ़ राज्य में फ्रेंड। तो इसको भी आप लोग याद रखें। कौन सा ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में एक नया जिला बनाया गया है जो कि वहाँ का 38वां जिला रहेगा। इससे पहले वहाँ कितने जिला थे? 37 जिला, जिसको आप लोग याद रखेंगे। अब कितने जिले हो गए? टोटल जिलों की संख्या 38 हो गई है। और उस नए जिले का जो है कि नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है मयिलादुतुरई, मयिलादुतुरई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा, मयिलादुतुरई। 38वां जिला कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जो है कि एक राज्य सरकार है जिसका नाम है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य सरकार ने कौन सा जो है कि पर्यटन का शुरुआत किया गया है? जेल पर्यटन की शुरुआत किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो एक रेलवे जोन है जिसने 3.5 किलोमीटर सबसे लंबाई की मालगाड़ी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? रेलगाड़ी का क्या नाम है? वासुकी नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर कैट, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक मालगाड़ी को लॉन्च किया है जिसका नाम वासुकी है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और वह सबसे लंबी रेलगाड़ी है जो कि एक मालगाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। तो जिसको भी आप लोग याद रखेंगे। अहमदाबाद का पुराना नाम जो है कि बोलेगा तो अहमदाबाद का आप लोग पुराना नाम याद कर सकते हैं, कर्णावती। क्या है? कर्णावती। एक और पूछता है क्वेश्चन, आप लोग को यहाँ पे आया है तो बता दे रहे हैं, हैदराबाद का पुराना नाम। तो हैदराबाद का अगर आपको पुराना नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां के सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो अभी अभी हाल ही में आप लोग को न्यूज़ मिला होगा वो कि म्यांमार में आंग सान सूकी की सरकार थी, वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया गया है और वहां पर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या है? म्यांमार। आंसर ऑप्शन नंबर बॉय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन क्या है? यावेरी मुसेविनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यावेरी मुसेविनी हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं, यानी युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यावेरी मुसेविनी, जिसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का जो निधन हो गया है उनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। किस क्षेत्र से था? शास्त्रीय संगीत से, जिसको आप लोग याद रखिएगा। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध शास्त्रीय संगीत से था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच यक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? यक्स डिजर्ट नाइट 21। और यह किस देश की सेनाओं की, मतलब वायुसेना के बीच किया जाएगा? तो किस देश की वायुसेना के बीच किया जाएगा? भारत और फ्रांस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट, भारत और फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एक व्यक्ति है जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और उस व्यक्ति का नाम है अमित केसरवानी, जिसको आप लोग याद रखिएगा। अमित केसरवानी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार, वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, अमित केसरवानी को। ऑप्शन नंबर कैट पे लिखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और चाहते हैं कि ऐसे ही डेली आपको सेट मिले तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो गृह मंत्री अमित शाह जो है कि अभी हाल ही में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किए हैं और वह किस लिए है भाई? तो कोयला खान के लिए है।
कोयला खान के लिए एक जो है कि सिस्टम की शुरुआत किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, कोयला खान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है। तो अमेरिका ने एक देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है, और उस देश का नाम क्या है, क्यूबा। यानी क्यूबा को वो ऐसा कर रहा है कि यह आतंकवाद को प्रभावित करता है, मतलब कि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय, क्यूबा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है। तो 2 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है, और इसमें जो है कि डेनमार्क हम लोग का सहयोगी देश रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बॉय पे लिखा है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, 33 इसको भी ख़त्म करते हैं। 33 क्या बोल रहा है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पे बनाया गया था। तो आप अपने से बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक पुल बना है जिसका नाम है मैत्री सेतु पुल, और यह पुल जो है कि फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो फेनी नदी किस ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मैत्री सेतु पुल किस नदी पे, फेनी नदी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया है। तो सुएज नहर का जो है कि मार्ग बाधित हो गया है एक बहुत बड़े मालवाहक जहाज के कारण, और उस देश का नाम क्या है, ताइवान। यानी कि ताइवान में क्या था, जहाज था, जिसके कारण जो है सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 35 पे चलते हैं। 35 सवाल क्या बोल रहा है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो एक ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन एक मंत्रालय द्वारा किया गया है, और उस मंत्रालय का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्या नाम है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर कैट पे लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर कैट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 36 क्या बोल रहा है, इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया। देखिए, एक इसरो जो है कि भारत की संस्था है, और उसने ब्राज़ील का भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एमेजोनिया वन, और उसके सहित 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और जिस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है उस प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV C51, यानी कि PSLV C51। इसके जरिए इसरो जो है कि भारत का संस्था है जो कि लॉन्च किया है अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रह को भी। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है। तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम जो बनी है उसका नाम है मुंबई सिटी FC। क्या नाम है, मुंबई सिटी FC, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मुंबई सिटी FC इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम रही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का अभी खिताब जीता है, और उस पुरुष खिलाड़ी का नाम है लीजी जिया। क्या नाम है, लीजी जिया, जो कि ऑप्शन नंबर बॉय पे लिखा है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, लीजी जिया ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है, वो पुरुष खिलाड़ी थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। देखिए, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है कि यजुवेंद्र चहल बन गए हैं, जो कि चहल टीवी के क्या है, मालिक हैं। आप लोग याद रखिएगा, यजुवेंद्र चहल अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल में विकेट लेने वाले भारत के खिलाड़ी बन चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कैट पे लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने एक बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है, और उस बैंक का नाम है HDFC बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, 2 करोड़ रुपये के मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 41,
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसको सौंप दिया गया है? तो तीरथ सिंह रावत इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा के बाद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का जो है कि पद कौन ले लिए हैं? पुष्कर सिंह धामी। कौन ले लिए हैं? पुष्कर सिंह धामी। तो अभी आप लोग याद रखिएगा कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि ऑप्शन नंबर कैट पे लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020-21 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रसिद्ध गायिका है जिनको 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है और उस गायिका का क्या नाम है? तो गायिका का नाम है आशा भोसले। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कैट पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट। अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो बना है उसका नाम है पश्चिमी मध्य रेलवे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, तो जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय बताना न भूलेंगे। और आपको बता देते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अब सिकंदराबाद है। आगे देखिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी है। आप कमेंट बॉक्स में पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्वेश्चन बोल रहा है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है, यह किस नदी पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण जो है कि जिस नदी पे किया गया है उस नदी का नाम है चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब, जो कि ऑप्शन नंबर बॉय पे लिखा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? देखिए एक संस्कृत को सिखाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है लिटिल गुरु ऐप। और यह किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो यह बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश जो है कि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा बनती है। तो आप कमेंट में ये भी बताना ना भूलिएगा कि सीमा जो बनती है वह कितना किलोमीटर की सीमा बनती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन कहता है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरू की है? तो देखिए चीन पर से निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस देश पर से SCRI पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया पर वो क्या कर रहा है? ज़्यादा बिलीव कर रहा है जिससे चीन पर से निर्भरता को कम किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? 47 है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है जिस पुस्तक का नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, और यह जो है कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है, आप लोग याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बॉय पे लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PAS यानी पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप में पासा एक्ट विवाद का विषय रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कैट पे दिख रहा है। तो आप लोग इसको याद करना न भूलिएगा, क्या हो जाएगा? कैट, लक्षद्वीप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आवंटित राशि जो है उस राशि कितनी है? तो उस राशि जो है कि 64,180 करोड़ रुपए की राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है। देखिए सारे ऑप्शन लगभग आपको समान दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें डिजिट का अंतर है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखें कि राशि कितनी है? 64,180 करोड़ रुपये है, जो कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि यानी कि बांटी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2020-21 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो 2020-21 के केंद्रीय बजट का कुल बजट, देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन आपको लग रहा है कि समान है। देखिए ऑप्शन नंबर बॉय में 32,000, देखिए क्या है
32,83,236 करोड़ रुपए और ऑप्शन नंबर ए में 34,83,236 करोड़। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना है, 34,83,236 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर। ये तो केवल याद ही किया जा सकता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। तो आशा करते हैं कि आपको सारे जो है कि आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बढ़िया से आप याद कर लिए होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वो कहते हैं ना कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग भी धीरे धीरे इस सारे सेट को करेंगे। और जितना सेट दिया है इस बुक में, लगभग कितना सेट दिया है, 25 सेट दिया है, यानी कि 25 सेट को हम 25 दिन में ख़त्म कर देंगे। और आगे जो है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि सितंबर माह से 15 सितंबर से शायद ऐसा नोटिफिकेशन सुनने में आया है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।